दोस्तों, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि ये सामने वाला बंदा अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है या फिर इसके पास दिमाग है ही नहीं। क्या ये सही बात है? हकीकत में ऐसा है? मैं कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग हर एक इंसान के पास होता है। जो एक सक्सेसफुल इंसान है उसके पास भी दिमाग है, और जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया उसके पास भी दिमाग है। लेकिन जो सक्सेसफुल है वो अपने दिमाग का काफी हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि इंसान अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो अब 1% ही अपने माइंड का इस्तेमाल करता है। जो 1% से 2% पर चले जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो सिर्फ 1% पे ही रह जाते हैं वो अपनी लाइफ में जहां थे वहीं रह जाते हैं। तो हम अपने ब्रेन का एक्टिवली यूज कैसे करें या उसको एक्टिव कैसे बनाएं, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बहुत ही साधारण और सरल टिप्स हैं। शायद आप ये मेरी सभी वीडियोस में सुनते भी हैं, लेकिन आपने कभी इस तरीके से इसे नहीं सोचा होगा कि ये हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर कैसे असर करती है। दोस्तों, विश्वास सबसे पहली चीज। इस चीज पर आपको हमेशा ही फोकस करना चाहिए कि विश्वास में वो शक्ति होती है जो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाल सकती है और आपको हर एक वो चीज दिलवा सकती है जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए जो आप अचीव करना चाहते हैं उस पर विश्वास रखिए कि आप उसे जरूर अचीव कर लेंगे। आप चाहे कुछ भी करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन अपने उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। ये विश्वास रखिए कि आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं। ये विश्वास अगर आपका आपके ऊपर है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो हो गई नंबर 1 की बात कि आपका विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। अब नंबर 2 पर आता है क्या? जिज्ञासा। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम छोटे थे, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये चीजें कैसी हैं। हर एक चीज को टेस्ट बच्चा करता है कि इसका टेस्ट कैसा है। हर एक चीज को बच्चा चेक करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है दुनिया को जानने की, आसपास की चीजों को जानने की। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं हमारी वही जिज्ञासा कम होती चली जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें सारी जानकारी है, हम सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो हम ये सोचते भी नहीं कि भाई ये इसमें और क्या होगा, क्या नया हमें दिख सकता है, क्या नया हम सीख सकते हैं। जहां पर ये जिज्ञासा खत्म हो जाती है वहीं पर हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन एक्टिवली वर्क करे तो इसके लिए आपको अपनी जिज्ञासा चालू रखनी होगी। अपनी जिज्ञासा को आपको हमेशा हर एक चीज में दिखाना होगा कि भाई ये चीज कैसे करें, इसको कैसे करें, या फिर इस चीज को कैसे सीखें। कई बार लोग हार मान जाते हैं कि भाई मैं तो सीख ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। जिसका कारण यही होता है कि हमारे अंदर एक विश्वास नहीं होता और दूसरा जिज्ञासा नहीं होती। तो अपने अंदर ये दोनों चीजें आप डालें और अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करें। अब नंबर 3 पर आता है कि जब आपने कोई टारगेट सेट कर लिया है, आपके अंदर विश्वास भी है, आपके अंदर जिज्ञासा भी है, लेकिन फिर भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? इसके लिए दोस्तों अपने उस काम को हमें टुकड़ों में डिवाइड कर लेना चाहिए। छोटे छोटे हिस्सों में हमें उसे बांट लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमने अपनी सक्सेस के लिए कोई टारगेट सेट किया है, जैसे कि भाई मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ा मकान बनाना है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एक खाली जमीन, तभी तो मैं उस पर अपना मकान बना पाऊंगी। तो जमीन कैसे ली जाए? इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो सबसे पहले मैं पैसे अर्न करने पर अपना फोकस डालूंगी। और कितने पैसे चाहिए? सबसे पहले टारगेट मैंने ये सेट किया। और कितने साल में चाहिए? वो साल मैंने डिसाइड किए कि भाई मैं कड़ी मेहनत करूंगी, इतना प्रयास करूंगी, और फिर मैं इतने पैसे करके अपना जगह ले लूंगी। फिर बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं उसके लिए भी दोबारा दूसरे प्लान में ये सोचूंगी, दूसरे टुकड़े में, कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं अपने इस मकान को इस तरीके से बना लूंगी। तो इस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी है दोस्तों।
तो हमारी ये प्लानिंग क्या करेगी ना, हमारी लाइफ में जो हमारा टारगेट हमने सेट किया है उसे हमें नजदीक ला देगी। वो टारगेट हमारे पास आने लगेगा धीरे धीरे, जब हमने उसे टुकड़ों में डिवाइड किया। एक चीज जब हमने पूरी कर ली, एक जो हमारा सीमा थी, एक सीढ़ी थी, वो हमने पार कर ली, दूसरी सीढ़ी पे हम पैर रखेंगे और धीरे धीरे हम अपनी सक्सेस को हासिल कर लेंगे। जो हमने सोचा है उसे हम अचीव कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीजें निकलने लगती हैं। हम कहते हैं भाई हम तो भूल गए। हमें अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है या हमें कोई काम करना है तो हम कहते हैं कि भाई भूल गए हैं। ये बहुत ज्यादा होता है कि हमारा माइंड जब वर्क करना बंद कर देता है, काम करना बंद करने लगता है, तो हम चीजों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी जो मेमोरी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चीजों को बार बार दोहराना होगा। ये हमें अपनी हैबिट में डालना होगा। अगर हम ये चीज अपनी हैबिट में डाल लेते हैं तो चीजें हमें याद रहती हैं। हमें कुछ दिन तो ये लगातार करना होगा कि भाई चीजों को दोहराओ दोहराओ, बार बार रिपीटेशन उनका करो तो हमें याद रहेंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ये चीजें आप एक बार ही उसे अपने माइंड में डालेंगे और वो आपको याद रहेगी। ये एक मैजिक तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसे करने से इसके रिजल्ट मिलते हैं और ये जरूर करना चाहिए। दूसरी तो नहीं मैं कहूंगी, अंतिम चीज है कि आपका मोटिवेशन एक इंसान को हमेशा किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमारा यही मोटिवेशन डाउन होने लगता है। हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो किसी लायक ही नहीं है। तो अपने इस मोटिवेशन को बना के रखिए। आप जरा देखिए कि आज आपके पास जो डिग्रियां हैं या जिस पोजीशन पे आप हैं तो वो कैसे पहुंचे। आपने कुछ मेहनत की होगी, आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, काबिलियत होगी, तभी तो आप यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्वालिटीज नहीं होती तो आप यहां तक नहीं आ पाते। इसीलिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन कोट्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी सॉन्ग सुन सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो। ऐसी चीजें आपको अपने आसपास रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।